चैट पे भेजें। इसमें कहना ये है कि एक तो ये कि ये बुक जो है वो इन्हीं की है जिससे आपने पढ़ा, खुर्शीद आलम की बुक है और वो सारा प्रोसीजर जो बुक के अंदर है वही करा। एक दो चीजें थोड़ी एडिशन की है, चेंज नहीं किया कुछ भी, जैसे कि ये लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं लिखा हुआ, तरीका दिया हुआ है आपको, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो मैंने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो लिहाजा इसको एडिशनल एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने जो पढ़ाया था मैं उससे हट के कोई चीज पढ़ा रहा हूं, है वही चीज। अब आप ये खुद भी समझ सकते हैं कि दो इंसान एक जैसे अल्फाज यूज नहीं कर सकते। सर ने भी बुक से पढ़ाया है, मैंने भी बुक से पढ़ाना है और मैं पढ़ा बुक से, कोई और दूसरी बुक खास तौर पे नहीं लिया, मैंने खरीदी इसीलिए कि आप लोगों का जो है वो कुछ ऐसा ना हो कि अलग मैं पढ़ाऊं और सर ने अलग पढ़ाया, तो लिहाजा उसी प्रोसीजर को हम फॉलो कर रहे हैं। बस ये क्या है, ये नोटेशन, अब ये बताएं इसमें क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, कोई एडिशन नहीं है, सिवाय इसके कि मैंने बताया कि यहाँ पे इस तरीके से करना, और जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल वही सारा काम कर रहा हूँ जो बुक के अंदर हुआ है, तो लिहाजा कंफ्यूज ना हो, रिलैक्स मोड पे काम करें। और मेनली आपका जो ए और बी को यहाँ पे शामिल किया गया है वो रिवीजन के लिए किया गया है, और जो खास तौर पर ये क्लास कंडक्ट की गई है वो सेक्शन सी के लिए की गई, और सेक्शन ए और बी वाले वो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं किया हुआ या जिन्होंने किया हुआ है वो अगर रिवीजन चाहते हैं पूरा, क्योंकि ये 30 नंबर का क्वेश्चन होता है जो भी मैं करवाऊंगा, यानी कि इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट, तकरीबन 30 नंबर बनते हैं इसके, तो लिहाजा 20 25 30 नंबर, 20 से 30 के दरमियान में ये नंबर आते हैं, तो लिहाजा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर जो चाहे करना वो ज्वाइन कर सकता है, जिसने पहले से किया हुआ है, जो समझता है कि उसमें कंफ्यूजन आ रही है तो वो जो है वो एग्जिट कर सकता है, ताकि उसकी कंफ्यूजन जो है वो बढ़ ना जाए। सही है बेटा, समझ में आ गई ये बात? टेंशन नहीं लेनी है, हमेशा रिलैक्स मोड में पढ़ना होता है, तो लिहाजा रिलैक्स मोड के जरिए ही हम पढ़ रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलत दी जाए, और जो टॉपिक किसी स्टूडेंट का रह गया है वो इसको कवरेज कर देंगे ना, बस इतना सा। लिहाजा वापस आते हैं, अब यहाँ पे -14 है, तो -14 को यहाँ से अगर हटाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, -22x -14 है, इसको हटाना है तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे +14 करते हैं, और इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे +14 कर देंगे। क्या बेटा बात सही आती है सबको? कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम? जो प्रॉब्लम्स हो, जो क्वेश्चन करना हो आप चैट बॉक्स में लिख दें, ये बच्चे बैठे हुए हैं ये मुझे बता देंगे। लिहाजा यहाँ पे अब बचा -22x इज इक्वल टू 40। अब वंस अगेन आपको अंदाजा है कि यहाँ पे 22 को हटाना है, तो अब 22 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 22 से, और यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 22 से। 22 और 22 को डिवाइड कर दिया तो ये आपस में क्रॉस आउट हो गए, -x इज इक्वल टू 40। माइनस का साइन यहां से हटाना है, जब माइनस का साइन यहां से हटाना है तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस -14, ये आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। फोर्टी बाई 22 ये लिखना भूल गया था ना। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2 के टेबल में आ रहा है,
तो 2 7 था और 2 11 था, तो 7/11 जो है वो x इज इक्वल टू -7/11 आंसर। सही है बेटा। अब एग्जाम में सवाल आता है और वो सवाल क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम अब आ रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ। इससे पहले कि साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ आओ, 2019 का जो क्वेश्चन है वो आपको हिंट दे देता हूं और उसके लिहाज से आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3x plus 2 divided by 2 plus 4x plus 5 divided by 4 minus 2x minus 8 divided by 8 is equals to 16. Once again, यहाँ पे दो साइड्स हैं, इज इक्वल्स टू के यहाँ पर राइट हैंड साइड और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो हम पहले किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, 4 है, 8 है, तीनों एक साथ लीस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 8। ये पहला ग्रुप हम बनाते हैं 3x plus 2, प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस लिख दिया, फिर 4x plus 5 ये एक ग्रुप बन गया, और फिर प्लस 2x minus 8 ये एक ग्रुप बन गया। और यहाँ पर अब हम 1 by 1 करते चले जाएंगे। 2 को जब हम 4 से करें और 8 से करें तो डिवाइड किससे हो रहा है, ये 4 से, तो यहाँ पे 2 4 का है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 और 8 की बात कर रहे हैं। 4 2 था, जब डिवाइड करेंगे 2 था तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2, और जब 8 को 8 से करेंगे तो डिवाइड 1 से ही होगा, 8 1 जा 8, तो लिहाजा यहाँ पे 1 1 लिखते नहीं। ये जो मैंने कलर यूज किए हैं आपको एग्जाम में थोड़ी करने, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब ये हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, इज इक्वल टू एज इट इज रहेगा, राइट हैंड साइड के अंदर आपके पास 16 दिया हुआ है वो एज इट इज आ गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करें, 4 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 से भी हो रहा है, तो लिहाजा 4 3 से और फिर 4 2 से, 4 3 जा 12x plus 8 plus 8x plus 10 plus 2x minus 8 is equals to 60। 12 x वाली वैल्यूज कौन सी है, इन सबको प्लस करनी। 12 plus 8
20 20 प्लस 2 22, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 22x और बगैर वेरिएबल के वैल्यूज कितनी है 8 और 10, ये प्लस हो जाएंगे 8 और 10 कितने हो गए 18 और माइनस 8 माइनस क्योंकि माइनस का साइन है 8 और 8 आपस में माइनस हो गए तो बचा सिर्फ क्या 10 बचा, तो यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा। इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे 22x प्लस 10 इज इक्वल टू 16 है। अब 10 को हटाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -10, यहाँ पे भी करना पड़ेगा -10, फिर ये क्या हो जाएगा 22x इज इक्वल टू 6। अब फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 22 को डालने के लिए डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 22, फिर बचेगा क्या हमारे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 3 और 2 11 तो इसका मतलब है 3/11। इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल तो नहीं करना बेटा, कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, ओके बता दूं। अब हम आ गए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ। साइमल्टेनियस इक्वेशन में पेज नंबर 10 पे मेरे पास जो बुक है खुर्शीद आलम की, इसमें a simple equation is one variable x must have a unique solution. A simple equation is two variable x and y is an algebraic equation of the form ax plus by is equals to c। हम आ गए हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह, और अब हम इसमें टू वेरिएबल्स की जाने बात करेंगे, और उसके लिए आपके पास दिया हुआ है ax plus by is equals to c। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो फिर अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं where लिखा हुआ है a b and c are real numbers। a b and c are real numbers and constant, ये ऐड करें एंड कांस्टेंट जो है उसको आप ऐड करें, और यहां पे आप लिख लें x and y are variables। या आप अपने पास लिख लें ऐड कर लें बुक के अंदर। A simple equation in two variable can be solved, but the solution is not unique।
अब सॉल्यूशन इसका यूनिक नहीं रहेगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर दीस इक्वेशंस। टू सिंपल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व्ड विद अ यूनिक सॉल्यूशन। दीस इक्वेशन आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। और अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपके पास है 3x plus 4y is equals to 10. 2x plus 5y is equals to 9. आपको पता है मुझे बड़ी एहतियात करनी पड़ रही है आपको पढ़ाते हैं। रीजन ये है कि मास्टर्स लेवल पे मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ा, अब उसमें इन इक्वेशंस की एप्लीकेशन बताई जाती है कि ये इक्वेशन के वेरिएबल्स क्या कहते हैं। लेकिन क्योंकि फर्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड है तो हम उस स्टैंडर्ड के तहत चल रहे हैं, हम उस स्टैंडर्ड के तहत पढ़ा रहे हैं, हम उसमें कोई चेंज लेके नहीं आ रहे, लिहाजा हम उसकी एप्लीकेशन की बात ही नहीं करते। इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड है आपके पास मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और फिर दूसरा मेथड आपके पास है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये दोनों मेथड आपके काम आएंगे, क्रैमर्स रूल्स में भी आएंगे और जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है उसमें भी आएंगे। तो लिहाजा हम ब्रीफली पढ़ेंगे, बहुत डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, और उसको एलिमिनेट करने का क्या तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहले जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की जानिब, जो आपके बुक में भी पहले दिया हुआ मेथड ऑफ एलिमिनेशन। This method to solve simultaneous equation eliminates one of the variable by equating the coefficient of any one variable and subtracting one equation from the other. Following example illustrated by the method. बड़ा ही मुश्किल सा लिखा हुआ है, हम आसान कर देते हैं। कोफिशिएंट एक चीज दी हुई है और वो कोफिशिएंट हमारे पास जब भी कोई वेरिएबल के साथ वैल्यू लिखी हो, यानी कि अगर आपके पास यहां पे लिखा हुआ है इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई, तो जब भी वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी होगी कोफिशिएंट वैल्यू विद वेरिएबल is called coefficient. सही है बेटा, वैल्यू विद वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जो डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है उसमें एक कोफिशिएंट को हम बराबर कर लेते हैं, अब उसके लिए हम काम करने जा रहे हैं। कोफिशिएंट करना है ओके। एग्जाम्पल स्टार्ट की गई है आपके पास, जो मैंने यहां पे लिखी थी।
3x plus 4y is equals to 10, 2x plus 5y is equals to 9। इसे अब हम प्रॉपरली नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। हम किसी एक कोएफिशिएंट को बराबर कर सकते हैं। बुक में देखिए आप, बुक में क्या काम किया कि इसे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है किससे, 2 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है किससे, 3 से। क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमने इसको टारगेट किया, x को टारगेट किया है ताकि x को एलिमिनेट कर सके। ये 2 है तो ये यहां लिख दिया, ये 3 है तो ये यहां लिख दिया। 2 3 दा 6, 3 2 दा 6, 2 3 दा 6, 3 2 दा 6। तो इस लिहाज से जब हम देखेंगे तो अब 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहां से भी मल्टीप्लाई होगा और यहां पे 3 यहां पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया 6x plus 8y is equals to 20। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 दा 6x plus 15y is equals to 27। इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं। यहां पे माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, +6 और -6 कैंसिल आउट हो गया। -15 का है +8y, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -7y इज इक्वल टू 27 माइनस का है, 20 प्लस का है, तो -7। और फिर अब जरा शॉर्टकट की तरफ आते हैं। हमने क्या काम किया था कि यहाँ पे ये माइनस ऊपर है, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 7 से, कर सकते हैं जैसा हमने पहले किया था, डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस का है इज इक्वल टू -1। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। वैसे हम एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे ये -7y इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है। अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आपका टाइम कम से कम लगे। जब वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस साइन यहाँ पे एज इट इज रहने देते हैं, तो यहाँ पे -y एज इट इज रहने दिया, माइनस एज इट इज रहने दिया, 7 डिवाइड बाय ये वाला 7 यहाँ पे आ गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड, इज इक्वल टू के दूसरी लाइन। तो फिर यहाँ पे बचा -y इज इक्वल टू -1, क्योंकि 7 और 7 कैंसिल आउट हो।
फिर y इज इक्वल टू 1 आंसर। दोनों तरीके सही है। आगे जाकर क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है तो लिहाजा उस टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे आसानी से। सही है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक क्लियर चल रहा है? अब हम आ रहे हैं सेकंड मेथड की तरफ। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन वही रखते हैं ताकि दोनों का कंपैरिजन आसान रहे। 3x plus 4y is equals to 10. 2x plus 5y is equals to 9. अब इसमें दो इक्वेशन है हमारे पास, आपको पता चल गया है। इसको इस तरह से लिखना है इक्वेशन 1 और इसको कैसे लिखना है इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे किसी एक वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे। बाय इक्वेशन 1 सॉल्व फॉर वेरिएबल x। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 1, 3x plus 4y is equals to 10। हमें यहाँ पे y नहीं चाहिए, यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सर एंड हो कंटिन्यू रखें तो वहाँ पर एंड क्यों हुई है, तो वापस कंटिन्यू क्यों, कंटिन्यू मेरे पास ड्यूरेशन था। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास हम इसको रखेंगे 3x को यहीं पे रखते हैं और 4y को इक्वल टू के इधर ले जाते हैं तो ये प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4y। अब यहाँ पे 3x को हटा के जरा करीब लिख लेता हूं मैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिहाजा x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 ये आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल्स टू के इस साइड पे जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उलट हो जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में रखें और फिर इसके लिए अब हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। इन सेकंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x plus 5y is equals to 9। तो लिहाजा 2 के बाद हमें x की जगह पर x की वैल्यू रखनी है, प्लस 5y is equals to 9। x की वैल्यू क्या है, ये 10
माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3। तो फिर इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको अंदाजा होगा, पता होगा कि जब किसी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो लिहाजा इसका जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। 3 1 जा 3 तो ये एज इट इज रहेगा 20 माइनस 8y, ये 1 3 जा यानी कि 3 5 जा 15 तो प्लस 15y इज इक्वल टू 9 प्लस 15y माइनस 8y और यहाँ पे है 3 तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगी इक्वेशन 20 माइनस नहीं 20 प्लस 15 है ना, तो 7y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 20 प्लस 7y इज इक्वल टू 27। यहाँ पे प्लस है, ये लिखा हुआ नहीं होता, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू 27 माइनस 20। तो फिर ये क्या बनेगा 7y इज इक्वल टू 7 और फिर वंस अगेन 7y is equals to 7, y is equals to 7 divided by 7, therefore y is equals to 1. सही है बेटा, ये y is equals to 1 आया। अब हम इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी y आ गया, यहाँ पे भी y1 आ गया। अब हम किसी भी इक्वेशन में y रखें हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिहाजा y substituting the value of y in equation 1, 3x प्लस 4y की जगह पर उसकी वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 और फिर ये 3x प्लस 4 है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा